हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है, हमारा पार्टी का राज्य समिति का मीटिंग 25 तारीख को रंगत में रखे हुआ था मिडिल अंडमान में। इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड के बालकृष्णन मेलैंड से आए थे, उन्होंने अटेंड किया। हम लोग बहुत दिन का बाद में जो है बॉर्डर के बाहर में स्टेट कमेटी का मीटिंग किया। तो लास्ट जो मीटिंग बॉर्डर में हुआ था अक्टूबर में, उसके बाद में अभी मीटिंग हुआ है स्टेट राज्य सचिवालय के स्टेट सेक्रेटरीट और स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी दोनों का मीटिंग 25 तारीख को हुआ। और ये मीटिंग में जो है बहुत मुद्दे पर जो है हमने डिस्कस किया था, खास करके अंडमान निकोबार का अभी का पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर में और ये प्रशासन के जो है कामकाज के बारे में जो है हमने डिस्कस किया था। और सबसे पहले जो हम लोगों ने एक निर्णय लिया था, पार्टी का केंद्रीय समिति का एक आह्वान था, एक कॉल दिया था सेंट्रल कमेटी। उसमें वीक लॉन्ग एक वीक का जो है कार्यक्रम चलाने के लिए पूरा देश भर में जो चला रहे हैं, ये मनरेगा का खिलाफ में बंद करने के खिलाफ में। आपको पता होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का तहत जो प्रोग्राम चला रहा था उसको बंद करके बीबीजी रामजी बोल करके नया एक स्कीम लेके आया था। ये स्कीम जो लेके आने का मकसद यही है कि आहिस्ते आहिस्ते इसका जो स्कीम को बंद करेगा। रूरल एरिया में जो है जो ज़रूरतमंद जो गरीब लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको जो है रोजी रोटी दिलाने के लिए 2004 में उन दिनों का जो है यूपीए सरकार में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी लेफ्ट पार्टीज का दबाव में जो है उनका कहने पर जो है ये स्कीम लेके आया था, नरेगा स्कीम। और अभी जो है वही टाइम से ये यूपीए गवर्नमेंट जो है यूपीए 2 गवर्नमेंट उसका जो है पैसा अलोकेशन कम करना शुरू कर दिया था। हम वही टाइम से जो है हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यूपीए 2 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट पार्टी का समर्थन नहीं था। तो वो टाइम में जो है कांग्रेस पार्टी और यूपीए गवर्नमेंट का जो सरकार जो है इसका अलोकेशन कम करना शुरू हो गया। अभी ये नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आने के बाद में भी हम लोगों ने देखा कि हर साल जो है इसका फंड अलोकेशन कम करके आ रहा है। अभी 100% जो है सेंट्रल फंडेड स्कीम है। अभी ये बीबीजी रामजी के अंतर्गत 40% उसका जो फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट देना करके 60% सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसमें दूसरा जो एक प्रावधान है, अभी गवर्नमेंट अभी इसमें बोल रहे हैं कि हम 125 दिन का जो है काम हम देंगे करके, 125 दिन का काम देंगे करके। पहले 100 डेज का था, लेकिन दूसरे तरफ लिख रहा है जो एग्रीकल्चर में जो फसल उगाने का टाइम है, कटाई का टाइम है, सब जो है 60 डेज तक 60 दिन तक जो है ये काम नरेगा काम बंद कर सकता है। अदरवाइज जो है उसमें कोई पाबंदी नहीं था। थ्रू आउट द ईयर जो है ये नरेगा का काम चल रहा था अंडमान में, मतलब पूरा भारत में जो करने का प्रोविजन है उसमें। जब गरीब आदमी जब चाहता है, ये जो डिमांड ड्रिवन जो है स्कीम था, अगर एक गरीब आदमी गांव का बोल रहे नहीं, पंचायत में बोल रहे कि हमको जो है रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, आप मेरे को काम दे दीजिए, 1 हफ्ता का काम दे दीजिए, 10 दिन का काम दे, वो काम देना ही है, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100 डेज, मिनिमम 100 डेज, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, मिनिमम 100 डेज देना ही। अभी जो है ये 60 दिन तक ये स्कीम का अंदर में काम बंद करने का प्रोविजन रखी है। वो इसलिए रखा है कि जो कटाई का टाइम है, ये बड़े बड़े जमींदार लोग हैं नॉर्थ इंडिया में,
उनको मजदूर नहीं मिलता, एग्रीकल्चर वर्कर को जो है मिलता नहीं है काम करने, खेत में काम करने के लिए, क्योंकि लोग जो है मनरेगा में जाता है, इधर में जो है जमींदार जो है कम पैसा दे रहा है। तो मनरेगा अगर बंद होएगा आदमी मिलेगा उनको, जमींदार को काम करने के, खेत में काम करने के लिए। तो वही इंटेंशन से जमींदार लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, मजदूर के लिए, नहीं तो एग्रीकल्चर गरीब लोगों को फायदा के लिए नहीं है। ये जो प्रोविजन उसमें रखा है। ये 40% स्टेट गवर्नमेंट बोलने से हर स्टेट गवर्नमेंट अब बहुत मुश्किल में चल रहा है। आप लोग देखा होगा जीएसटी आने के बाद में, जीएसटी के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो स्टेट को मिलने वाला जो फंड है वो फंड जो नहीं दे रहे, फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन के अनुसार देने का वो हिसाब से परसेंटेज में पैसा नहीं दे रहे। सारा स्टेट गवर्नमेंट है, बीजेपी का हो, कांग्रेस का, सीपीएम का, जो भी है, सारा स्टेट गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। तो उस टाइम में जो है इसका 40% और स्टेट गवर्नमेंट अगर बियर करना बोले से स्टेट गवर्नमेंट से होगा नहीं, अल्टीमेटली ये स्कीम बंद होगा। ये गवर्नमेंट का इंटेंशन ही वही है, आहिस्ते आहिस्ते ये स्कीम को खत्म करने के लिए। इसलिए जो है पूरा भारत में जो है उसका विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो है जैसा होना चाहिए था उस तरह जो है वे में कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया लेवल में, नहीं तो राहुल गांधी निकल के इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई कोई जगह में थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं। और हम लोग जो है सीपीएम पार्टी का तरफ से पूरा भारत में हम लोग जो है आज जो है महात्मा गांधी का डेथ एनिवर्सरी है। आपको पता है महात्मा गांधी को आज का दिन में जो है संघ परिवार के लोग गोली मारा था। एक नाथुराम गोडसे जो है, हम लोग कहते हैं नाथुराम गोडसे महात्मा गांधी को मारा, लेकिन नाथुराम गोडसे नहीं है, एक्चुअली एक आइडियोलॉजी है, संघ परिवार का आइडियोलॉजी जो है महात्मा गांधी को मारा। वही आइडियोलॉजी, वही ताकतें हैं, सांप्रदायिकता, उन लोग जो है आज सत्ता में है, उनका लोग आज सत्ता में है, उसका विचारधारा का लोग आज सत्ता में है। तो देश जो है कितना आगे, आप देख लीजिए कितना बदलाव आ गया। तो आज का दिन से लेकर के 5 फरवरी तक पूरा अंडमान भारत में और अंडमान निकोबार में भी आज जो है हम लोग इधर में फरारगंज से जो है प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हमें भी, और हमारे साथ जो है कॉमरेड गौरंग माझी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सेंट्रल स्टेट सेक्रेटरी मेंबर है और किसान सभा का भी लीडर है। हम लोग जो है फरारगंज से आज शुरू करेगा, और बाकी नॉर्थ मिडिल में भी सब जो है ये प्रोग्राम चलाने के लिए जो है कॉल दिया है। तो पूरा 7 दिन जो है अंडमान में घर घर जा कर के जो है रूरल एरिया में तो लोगों को बताएंगे ये केंद्रीय सरकार का इसका बंद करने का जो है इंटेंशन। और हम ये भी फैसला किया है, हमारा अंडमान निकोबार में जो सांप्रदायिकता जो है अभी बढ़ रहा है, कम्युनल फोर्सेस जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं अंडमान निकोबार का लोगों को धर्म का आधार पर जो है बांटने के लिए। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और लोग इधर में जो कांग्रेस पार्टी इसका जो है डेंजरस सिचुएशन वो समझता नहीं, वो 4 वोट के लिए जो है सबका साथ चले जाता है, कम्युनल फोर्सेस का साथ भी जो है, संघ परिवार का जो एक्टिविटीज का साथ जो है जाकर के जोड़ता है इनका नेता लोग। मैं किसी को एक को स्पेसिफिकली नहीं बताता, लेकिन वो बहुत गलत बात है। ये इनका जो डेंजर को जो है समझना चाहिए, खतरनाक सिचुएशन है, इसको समझना चाहिए, समझ करके इसका विरोध में जो है आंदोलन करना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके लिए कोशिश करेगा, सारा पार्टी का जो है सारा संगठन जो है यूनिट जो है, हम ऑलरेडी जो है हर जगह में, हर मीटिंग में, सब जगह में जो है हम लोग जो है ये मेजोरिटी कम्युनलिज्म का और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म का जो है जो खतरा का जो है हम लोग खुलासा करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आगे है और आगे भी रहेगा, और आने वाला दिनों में जो है हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे, वो तेज करेगा, उसका फैसला है। और उसके बाद में जो निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट्स है, GNI प्रोजेक्ट्स है केंद्रीय सरकार का, इसका जो है बहुत पार्टी बहुत मतलब सीरियसली देख रहा है। इसलिए सीरियसली देख रहा है, ये प्रोजेक्ट जो है क्या प्रोजेक्ट है, कितना दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसका क्या क्या करने जा रहा है, ये आज तक जो है गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट पेपर वगैरह में कर रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी का लोगों का साथ
और अंडमान का जो है कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इधर में जिला परिषद है, जिला परिषद अध्यक्ष है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का पंचायत का, किसी का साथ जो है कोई कंसल्टेशन आज तक नहीं किया। यहाँ जो स्टेक होल्डर्स का साथ कोई अंडमान का जो है बहुत ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरा जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का साथ जो है अंडमान निकोबार प्रशासन नहीं तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक कोई कंसल्टेशन नहीं किया। हमारा कहने का है पहले ये सब स्कीम करने का पहले, इम्प्लीमेंट करने के पहले अंडमान के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताना चाहिए कि ये क्या करने जा रहे हैं हम। और अभी एलिगेशन से जो न्यूज़ आ रहे हैं कि ग्रेट निकोबार में हजारों लोगों को विस्थापित करेंगे, तो पूरा देश में ये हालत है, बुलडोजर ले जाकर के जो है निकाल करके तोड़ फोड़ करके जो है किसान का जमीन ले रहे हैं। तो यहाँ में भी जो है अभी ग्रेट निकोबार से बहुत लोग मेरे से टेलीफोन में बात किया, तो उनको जो है अल्टरनेटिव लैंड नहीं दे रहे। 2013 का जो है एक्विजिशन एक्ट में वो खाली एक्विजिशन नहीं है, उसमें रिहैबिलिटेशन है, रिहैबिलिटेशन का भी प्रोविजन है। वो रिहैबिलिटेशन एक्ट का, एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन एक्ट का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अभी वहाँ का सेटलर लोगों को बता रहे कि आपको कोई जमीन नहीं देगी, आप पैसा ले लो, पैसा लेके भाग जाओ, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। अगर जमीन ले रहे हैं उनको वो कानून के तहत जो है उनको अल्टरनेटिव लैंड देना चाहिए, उनका मुआवजा जो है सही मुआवजा उसको जो है कॉम्पनसेशन उसको देना चाहिए। और जो है ये कंसल्टेशन लोगों को बताना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, एमपी साहब को जो है शायद बोल दिया होगा, उनका गवर्नमेंट है, उनका गवर्नमेंट है, एमपी को नहीं बोलने से भी कुछ नहीं है, लेकिन जो है मतलब वो सोचता होगा। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि एमपी से भी कंसल्ट करना, इधर का जिला परिषद जो है अध्यक्ष है और उनका मेंबर्स है, बाकी पीआरआई मेंबर्स है, यहाँ का पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर्स है, उनसे कंसल्ट करके उनको अंडमान का लोगों को बता करके जो है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमारा कहने का है। और हमारा जो मीटिंग है 25 तारीख का जो मीटिंग हुआ था उसमें एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया, वो हम सभी लोगों को दे देंगे, सेंड करेंगे। और स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मीटिंग में 12 फरवरी को जो आने वाला जो आम हड़ताल है, ये पूरा भारत में जो है ऑल इंडिया आम हड़ताल को जो है समर्थन करने के लिए, ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक को समर्थन करने के लिए भी हम डिसाइड किया। और क्योंकि ये स्ट्राइक जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो मिल करके जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, सारा ट्रेड यूनियंस बीएमएस को छोड़ करके, बीएमएस जो है संघ परिवार का साथ रहने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ करके बाकी सारे संगठन जो है 4 लेबर कोड को, आपको पता होगा जितना भी जो कानून जो देश में जो है जो बिना ब्रिटिश जमाना से लेकर के उसमें 29 कानून को जो है खत्म करके 4 लेबर कोड लेके आया था। ये 4 लेबर कोड जो है मजदूरों का फायदा के लिए नहीं है, ये लेबर कोड जो है हमारा देश का जो पूंजीपति लोगों का आग्रह का अनुसार उनका कहने पर जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो है, क्योंकि उनका कंपनी में उनका इंस्टीट्यूशन में कोई इंस्पेक्शन नहीं होना, कोई इंस्पेक्टर राज नहीं होना, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना, उनका मर्जी से जो है वो इंस्टीट्यूशन कंपनी चलाएंगे, कॉर्पोरेट जो है बॉडी वो चला लेगा, उसमें कोई टाइमिंग का फिक्सेशन अभी का रूल के अनुसार जो 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करा सकता। अभी नया लेबर कोड में जो है 12 घंटा तक जो है आपसे काम ले सकते हैं, वर्कर से कंपल्सरी जो है बैठना पड़ेगा काम करने के लिए 12 घंटे। और लेडीज को जो है रात को भी काम करने का जो है जो प्रावधान है अभी कंपल्सरी काम देने के लिए। और जितना भी जो वेलफेयर मेशर्स है, ईपीएफ एक्ट और ईएसआई एक्ट, सारा चीज जो खत्म कर रहा है, खत्म करके आईडी एक्ट, लेबर कोर्ट में जाने के लिए, यूनियन फॉर्म करने के लिए, अभी तक जो यूनियन जो 7 आदमी होने से यूनियन फॉर्म कर सकता था, अभी वो 100 मेंबर्स हो गया। अगर एक फैक्ट्री में अगर जो है वर्कर्स है उसमें 100 लोग जो है मंदा एक यूनियन फॉर्म करने के लिए, नहीं तो 10% है जो विचेवर इज लेस, ऐसा कुछ है। तो अभी 7 जन का फॉर्म यूनियन फॉर्म करने का जगह में 100 वर्कर्स का जो है मैंडेटरी कर दिया और यूनियन का रोल जो है खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। वर्कर को जो गुलाम बनाने के लिए जो है ये 4 लेबर कोड लेके आया। सारा ट्रेड यूनियन से ये समझता है, इवन बीएमएस भी
इसका ऑफिशियली इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीएमएस में जो जुड़े हुए जो वर्कर्स है वो समझता है ये जो है अगर ये लेबर कानून जो कोड अगर इम्प्लीमेंट करेगा हम गुलाम जैसा हो जाएगा, हमें आज जो बेनिफिट मिल रहा है वो छीन लिया जाएगा। वो समझता है, वो उनका वर्कर्स भी जो है हमारे साथ आता है, लेकिन ऑफिशियली जो है संघ परिवार का बीएमएस जो है ये इसको जो अपोज नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट को ये समर्थन कर रहा है। तो 12 तारीख का वो जो हड़ताल है उसमें भी समर्थन करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मीटिंग में डिसीजन हुआ। और उसके बाद में आपको पता होगा हमारा अंडमान निकोबार में जो है राइट नहीं है, हम लोग जो लैंड होल्डर है वो टेनेंट कहता है, उसमें कभी अब्सोल्यूट ओनर उसमें नहीं है। बाकी मेनलैंड में, बाकी स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में जमीन आपका है, आप उसका जो मालिक है। इधर में जमीन का मालिक जो है एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम जो है इसमें बहुत ही दिक्कतें आता है। जब भी आप जो है जमीन बिक्री करने होगा वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, उसको सेल परमिशन पूछता, वो सेल परमिशन के लिए जो है आप पूरा जो है डीसी ऑफिस उधर में आजकल ऑनलाइन वगैरह है करके बोल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है नाम के लिए है, वो तो उनका पीछे आप जाने से ही आपका परमिशन होगा, ऐसी स्थिति है। तो बहुत करप्शन वगैरह भी है, बहुत एलिगेशन है उसमें जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बारे में जो है अंडमान निकोबार का। तो अभी जो ऑल इंडिया किसान सभा है हमारा जो है देश भर में, जो ऑल इंडिया किसान सभा का एक संगठन काम कर रहा है अंडमान निकोबार में, हमारा कॉमरेड गौरंग माझी उसका प्रेसिडेंट है। अभी किसान सभा और डॉक्टर गौरंग माझी ये दो जन का तरफ से जो है संगठन और गौरंग माझी का तरफ से हाई कोर्ट पे एक केस फाइल कर दिया कि अंडमान निकोबार का जो लैंड होल्डर्स को अब्सोल्यूट ओनरशिप देना है, अब्सोल्यूट ओनरशिप जो है उनको मालिकाना अधिकार जो है उनको देना चाहिए, ये बोल करके एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। उसमें जो अंडमान निकोबार लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स जो है जो रेगुलेशन है और उसके तहत बनाया वाला जो रूल्स है, ये दोनों जो है अमेंडमेंट करके उसका प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ में है, वो अमेंडमेंट करके मालिकाना राइट जो है सारा लैंड ओनर्स को देना, ये बोल करके पिटीशन फैल गया। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मीटिंग में ये भी डिसाइड किया कि इनको समर्थन करने के लिए इतना चीज़ जो है आपको बोलने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस